हेलो दोस्तों, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल के2एन सोल्यूशन एजुकेशन में स्वागत है। आज आप सभी के लिए लेकर आए हैं 5 फरवरी के करंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अधिक से अधिक दोस्तों के पास शेयर करें और मेरे चैनल में बने रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और इससे रिलेटेड अगर नोटिफिकेशन चाहते हैं तो बेल आइकन को दबाएँ। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्किप ना करें, अंत तक देखें। इसमें हम बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो वर्ल्ड और देश यानी कि इंटरनेशनल और नेशनल लेवल के इसमें प्रश्न हैं, जो ये महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो इसमें किस किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, जैसे कि विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है, विश्व कैंसर दिवस की जो थीम थी वो क्या थी, किस महिला आंगनबाड़ी कार्यकर्ता महिला कोविड योद्धा हीरो सम्मान से सम्मानित किया गया है, मुस्लिम काउंसिल ऑफ ब्रिटेन की पहली महिला महासचिव कौन बनी, इंडोक्रेसी इंडेक्स 2020 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा। इसी प्रकार के तमाम प्रश्न लेकर आए हैं। तो चलिए चलते हैं सीधे अपने उन प्रश्नों की ओर और देखते हैं कि इनके आंसर क्या होंगे और जानने की कोशिश करते हैं। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अधिक से अधिक दोस्तों के पास शेयर करें। तो आज का मेरा पहला प्रश्न है, कि विश्व कैंसर दिवस कब मनाया गया। तो विश्व कैंसर दिवस कब मनाया गया, तो 4 फरवरी को 4 फरवरी को जो है विश्व कैंसर दिवस मनाया गया। अगला प्रश्न है कि विश्व कैंसर दिवस की थीम क्या रखी गई। तो इसका थीम था आई एम एंड आई विल। इसका आंसर हो जाएगा बी, आई एम एंड आई विल। आइए इन दोनों प्रश्नों के बारे में जानते हैं। इस बार जो है विश्व कैंसर दिवस जो है 4 फरवरी को मनाया गया है। विश्व स्तर पर UICC द्वारा हर साल 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। UICC का जो फुल फॉर्म होता है यूनियन फॉर इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल, ठीक है। UICC का जो है फुल फॉर्म है। ये हर साल जो है 4 फरवरी को मनाया जाता है। हर साल मनाने का इसका मुख्य उद्देश्य जो है लोगों के बीच कैंसर की बीमारी के प्रति उन्हें जागरूकता करना है और शिक्षित करना और रोग के खिलाफ लड़ने में मदद के लिए यह दिवस मनाया जाता है। कौन? तो विश्व कैंसर दिवस जो 4 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व कैंसर दिवस 2021 का थीम जो था यही था कि आई एम एंड आई विल रखी गई है, ठीक है। इसी के साथ चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है कि किस महिला आंगनबाड़ी कार्यकर्ता महिला कोविड योद्धा हीरो सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो वह इशरत बनो जो है, इन्हें जो हीरो सम्मान से सम्मानित किया गया है। ये पहली महिला है जो महिला जो है वो कोविड योद्धा बनी है। कौन? इशरत बनो। तो आइए इनके बारे में जानते हैं। ये जो दिख रही हैं यही है इशरत बनो। कौन है? इशरत बनो। इशरत बनो ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में राष्ट्रीय महिला आयोग के 29वें जो स्थापना दिवस था, ठीक है, के अवसर पर इन्हें क्या दिया गया है? हीरो सम्मान से सम्मानित किया गया है, ठीक है। कब? 29वें स्थापना दिवस पर, जब नई दिल्ली के विज्ञान भवन में क्या था, इसकी स्थापना थी, तो अब इन्हें क्या किया गया है? हीरो सम्मान से सम्मानित किया गया है। जो ये है राजस्थान के रहने वाली है, ठीक है, इशरत बनो। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना दिवस के अवसर पर झारखंड,
मिजोरम, तेलंगाना, मध्य प्रदेश राज्य की एक एक महिला आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का चयन उन्हें उत्कृष्ट करने के लिए सम्मानित किया गया है। ठीक है, इसमें इशरत बन्नो को महिला कोविड योद्धा हीरो सम्मान के तहत प्रशंसा पत्र एवं शील्ड प्रदान किए गए हैं। तो यही जो दिख रही हैं यह है आपके इशरत बन्नो। आपका अगला प्रश्न है, मुस्लिम काउंसिल ऑफ ब्रिटेन यानी कि MCB के पहली महिला महासचिव कौन बनी है? तो वह है जारा मोहम्मद। जारा मोहम्मद जो है वो MCB की पहली महिला महासचिव बनी है। ठीक है, जिसका MCB का फुल फॉर्म है मुस्लिम काउंसिल ऑफ ब्रिटेन। जारा मोहम्मद ने क्या किया है कि इस चुनाव में सबसे ज़्यादा वोट हासिल कर सेक्रेटरी जनरल पद को क्या किए हैं, ग्रहण किए हैं। जो अभी ये 22 साल में इस परिषद में इस पद का जगह बनने वाली जारा मोहम्मद पहले महिला बनी है। तो ये कितने साल की हैं? 22 साल की हैं और ये पहली महिला जो है वो इस पद को ग्रहण की हैं। कौन? जारा मोहम्मद। ठीक है, ग्लासगो की रहने वाली 29 साल की जारा पेशे से ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की सलाहकार हैं। तो ये जो है ये पेशे से क्या हैं? ट्रेनिंग एवं डेवलपमेंट की सलाहकार हैं। ठीक है, इसी के साथ चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा? तो ये जो है नॉर्वे देश जो है वो डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020 में जो है शीर्ष स्थान पर रहा। तो ये कौन है? नॉर्वे। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ए। आपका अगला प्रश्न है, माल्टा देश में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वह है संगीता बहादुर। संगीता बहादुर जो है वो माल्टा देश में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किए गए हैं। कौन? संगीता बहादुर। संगीता बहादुर माल्टा गणराज्य के वर्तमान भारतीय राजदूत HE श्री राजेश वैष्णव की जगह लेंगी। तो ये किनके जगह पे पदयुक्त हुए हैं? तो जो है माल्टा गणराज्य के वर्तमान जो है वो संगीता बहादुर बनी है। किनके जगह पे? राजदूत HE श्री राजेश वैष्णव के जगह पर ये बनी है। ठीक है, संगीता बहादुर वर्ष 1987 बैच के IAS अधिकारी हैं जो कि वर्तमान में बेलारूस में भारत के राजदूत के रूप में कार्यरत हैं। तो ये अभी कहाँ है? बेलारूस में ये जो है वर्तमान राजदूत के रूप में है। जो ये 1987 में जो है IAS अधिकारी के पद पे नियुक्त थी। ठीक है, कौन? संगीता बहादुर। आपका अगला प्रश्न है किसने इनोवेशन सैंडबॉक्स वेब पोर्टल लॉन्च किया है? तो वो जो है वो BSE जो है उन्होंने इनोवेशन सैंडबॉक्स वेब पोर्टल लॉन्च किया है। ऑप्शन नंबर ए। इसी के साथ आपका अगला प्रश्न है, पॉल क्रिटजन का निधन हुआ है, वह एक प्रसिद्ध क्या थे? तो वह एक वैज्ञानिक थे। कौन? पॉल क्रिटजन एक वैज्ञानिक थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है। ठीक है, पॉल क्रिटजन। इसी के साथ आपका अगला प्रश्न है, भारत और अमेरिका के बीच 16वां संयुक्त युद्ध अभ्यास कहाँ कराया गया? तो ये जो है राजस्थान में जो है 16वां संयुक्त युद्ध भारत और अमेरिका के बीच जो संयुक्त युद्ध अभ्यास था वो कराया गया। कहाँ पे? राजस्थान। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। इसी के साथ अगला प्रश्न है, आपका अगला प्रश्न है कि लोकतंत्र सूचकांक की वैश्विक रैंकिंग में भारत किस स्थान पर है? तो वो जो है 53वां स्थान पर जो भारत है। लोकतंत्र सूचकांक की वैश्विक रैंक में जो है 53वां स्थान पर भारत है। ऑप्शन नंबर सी। आइए इसके बारे में जानते हैं।
ये जो है भारत के लोकतंत्र सूचकांक की वैश्विक रैंक है, जो 53वें स्थान पर कौन है? भारत है। ठीक है। वर्ष 2020 के लोकतंत्र सूचकांक में नॉर्वे देश के शीर्ष स्थान पर जो था वो था। तो 2020 में जो है नॉर्वे देश जो था वो इस लोकतंत्र सूचकांक में शीर्ष स्थान पर था। ठीक है, स्थान पर था, जबकि आइसलैंड, स्वीडन, न्यूजीलैंड और कनाडा जैसे टॉप 5 देश की सूची में शामिल रहे। ठीक है। इसी के साथ अगला आगे है कि इस लोकतंत्र सूचकांक में 167 देशों में से 23 देशों को पूर्ण लोकतंत्र, 52 देशों को त्रुटिपूर्ण लोकतंत्र और 35 को मिश्रित शासन और 57 देशों को सत्तावादी शासन के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है। इसी के साथ आपका अगला प्रश्न है कि सीबीआई के कार्यवाहक प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है प्रवीण सिंह। प्रवीण सिंह को जो है सीबीआई के कार्यवाहक प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। किन्हें? प्रवीण सिंह को। आइए इनके बारे में जानते हैं। तो प्रवीण सिंह को ही क्या किया गया है? नियुक्त किया गया है। ठीक है, नए सीबीआई के कार्यवाहक के प्रमुख के रूप में प्रवीण सिंह को। इसी के साथ आपका अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुता दिवस कब मनाया जाता है? तो बंधुता दिवस जो है हाल ही में 4 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुता दिवस कब मनाया गया है? तो 4 फरवरी को मनाया गया है। मनाने का इसका उद्देश्य क्या है, आइए जानते हैं। उससे पहले आइए जान लेते हैं उसी से रिलेटेड एक और प्रश्न को कि अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुता दिवस 2021 का विषय क्या रखा गया है? तो इसका जो विषय रखा गया है वो है ए पाथवे टू द फ्यूचर। ए पाथवे टू द फ्यूचर, इसका जो है थीम जो है अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुता दिवस 2021 का जो थीम है ए पाथवे टू द फ्यूचर। आइए इन दोनों प्रश्नों के बारे में जानते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुता दिवस का मुख्य उद्देश्य जो है विभिन्न संस्कृतियों और धर्मों के बीच समानता को बढ़ावा देना है। ठीक है, एवं लोगों के प्रति उन्हें जागरूकता करना है। 21 दिसंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 4 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुता दिवस के रूप में मनाने की प्रस्ताव को अपनाया था। ठीक है, तो ये 21 दिसंबर को जो था वो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 4 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुता दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव रखा था। ठीक है, और ये मनाने का मुख्य उद्देश्य है कि अलग अलग के सांस्कृतिक एवं धर्मों के लोगों के बीच एकता और समानता का बढ़ावा देना है। ठीक है, इसी के साथ आपका अगला प्रश्न है कि किस देश ने जुलजलाहना नामक शक्तिशाली रॉकेट लॉन्च किया है? तो वो है ईरान। ईरान देश जो है वो जुलजलाहना नामक शक्तिशाली रॉकेट लॉन्च किया है। ऑप्शन नंबर डी। जुलजुलाहना जो रॉकेट है वो ईरान देश ने इसे लॉन्च किया है, जो बहुत ही शक्तिशाली है, जो कि 220 प्रोग्राम की सैटेलाइट को ले जाने में सक्षम एवं 3 चरणों वाले ये जो है रॉकेट है। ठीक है, इसी के साथ अगला आगे है कि स्टेट टीवी के अनुसार यह रॉकेट 500 किलोमीटर एवं 310 मील की ऊंचाई तक पहुंचने में सक्षम है। यह रॉकेट सॉलिड लिक्विड फ्यूल रॉकेट की तर्ज पर कार्य करता है। इस रॉकेट का नाम इमाम हुसैन के घोड़े के नाम पर जुलजना रखा गया है। तो ये इमाम हुसैन जो है इनके घोड़े का नाम था जुलजना। ठीक है, और इन्हीं के घोड़े के नाम पर रखा गया इस रॉकेट का नाम जुलजना। इस रॉकेट के पहले और दूसरे चरणों में सॉलिड फ्यूल का प्रयोग किया जाता है और तीसरे चरण में फ्यूल का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो ये जो लॉन्च किए हैं ये कौन किए हैं? जुलजुलाना जो है
ये इस रॉकेट का नाम है। ठीक है, इसी के साथ आपका अगला प्रश्न है कि किस देश में 200 वर्ष पुरानी सोने की जीभ वाली मम्मी मिली है। ठीक है, तो 200 वर्ष पुरानी जो है जीभ वाली सोने की एक मम्मी मिली है, वो देश है मिस्र। मिस्र देश में ये जो है ये मिली है। इसके बारे में कुछ जान लेते हैं कि इसके कमियों और खूबियों के बारे में। मिस्र की प्राचीन परंपराओं के अनुसार कहा जाता है कि सोने की जीभ वाली जो मम्मी मरने के बाद भगवान से बात करती है। मिस्र की 2000 साल पुराने प्राचीन इलाके तपोसिरिस मैग्नाक से यह सोने की जीभ वाली मम्मी मिली है। ठीक है, प्राचीन कहानियों के अनुसार सोने की जीभ वाली मम्मी अपने समय में गॉड ऑफ द अंडरवर्ल्ड यानी पताल के देवता ओसिरिस से मिली है। ठीक है, तो ये इनके बारे में इनके खूबियाँ थी जो ये मिस्र के प्राचीन परंपराओं के अनुसार है। ठीक है, इसी के साथ आपका अगला प्रश्न है कि कोरोना मुक्त वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। तो कोरोना मुक्त वाला जो पहला केंद्र शासित बना है वो है अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार जो है एक केंद्र शासित प्रदेश है और यह जो कोरोना मुक्त होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बना है। ठीक है, इसी के साथ आपका अगला प्रश्न है आगे कि डस्टिन डायमंड का निधन हुआ है, वह एक प्रसिद्ध क्या थे। तो डस्टिन डायमंड का निधन जो हुआ है वह एक प्रसिद्ध जो थे वो एक अभिनेता थे। क्या थे? अभिनेता। वह एक प्रसिद्ध अभिनेता थे। ऑप्शन नंबर बी। इसी के साथ आपका अगला प्रश्न है कि किस शहर में भारत का पहला अपांग क्लिनिक लॉन्च किया गया है। तो वो है चंडीगढ़। चंडीगढ़ जो शहर है इसमें भारत का पहला अपांग क्लिनिक लॉन्च किया गया है। हैंडीकेप्ड, ओके, HP। हैंडीकेप्ड पेशेंट जो है उन्हीं के लिए इस शहर में क्या किया गया है कि एक क्लिनिक का लॉन्च किया गया है। ठीक है, भारत के चंडीगढ़ में। ऑप्शन नंबर ए। आइए इसके बारे में जानते हैं। ये जो दिख रहा है यही है ये क्लिनिक। ठीक है, हरियाणा जो है पंजाब राज्य की राजधानी चंडीगढ़ में भारत का पहला जो है क्लिनिक यानी कि कम्युनिटी क्लिनिक लॉन्च किया गया है। तो हरियाणा जो है पंजाब राज्य की राजधानी है। ठीक है, और यह जो चंडीगढ़ में है ये पंजाब में ही है, चंडीगढ़। ठीक है, और यहीं पे जो किया गया है अपांग क्लिनिक लॉन्च किया गया है। ठीक है, PGI यानी कि एम्प्यूटी क्लिनिक को पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च यानी कि PGIMER के द्वारा लॉन्च किया गया है, जिसका फुल फॉर्म क्या है? पोस्ट ग्रेजुएट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च। इन्हीं के द्वारा जो है इस क्लिनिक को लॉन्च किया गया है। सपनों का शहर नाम से किसे जाना जाता है? अगला है इसी में है कि सपनों का शहर जो है वो चंडीगढ़ को जाना जाता है। सपनों का शहर किस शहर को जाना जाता है? तो चंडीगढ़। ट्राई सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? तो वो भी है चंडीगढ़। ट्राई सिटी के नाम से भी चंडीगढ़ को जानते हैं। चंडीगढ़ शहर का प्रतीक जो है वो है द ओपन हेड इसका प्रतीक है। तो इसी के साथ आज का प्रश्न खत्म हुआ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अधिक से अधिक दोस्तों के पास शेयर करें, और इससे रिलेटेड अगर वीडियो चाहते हैं तो मेरे नोटिफिकेशन बेल को आइकन को दबाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए चलते हैं अगले दिन अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।